Hello everyone, this is the second class of aptitude series. First class रे आमे Venn diagram विषय पढ़ितले. ए क्लास रे आमे हाइट एंड डिस्टेंस रो किछि कांसेप्ट जानिबा एवं सेही कांसेप्ट यूज करी किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिबा. बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस होची हमर ट्रिग्नोमेट्री रो एप्लीकेशन पार्ट. तो हाइट एंड डिस्टेंस रो क्वेश्चन जानिबा करबा पूर्वरु हमको किछि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विषय जानाथिबा दरकार. तो फर्स्ट देखो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल लो एटा होची बेस बा बी बोली कहा जाए, एटा होची परपेंडिकुलर बा पी कहा जाए, एटा होची हाइपोटेनस बा एच बोली कहा जाए. तो हमें जानचे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हला sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा. ये सब sin थीटा रो वैल्यू होची p by h, cos थीटा b by h and tan थीटा इज p by b. याको मन रखिया गोटे सिंपल ट्रिक है sin थीटा cos थीटा tan थीटा एमती लिखिदेव. तापर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. देखो मुझे लिखि दूसरी ना sin थीटा cos थीटा tan थीटा एमती लिखिदेल. तापर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होगला. तो ये गोटे सिंपल ट्रिक थी मन रखार. देन आउ गोटे भी ट्रिक अच्छी. सपोज खाली गोटे जब मन रखिदेव cos थीटा हूँ आमर b by h, ताकू मन रखार ट्रिक है कर्ली ब्राउन हेयर. जदि cos थीटा मोर b by h है ताले sin थीटा हम p by h. और tan थीटा केमती बाहर? tan थीटा है आमर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. तो sin थीटा बाय cos थीटा जब एच एच कैंसल हो आंसर इज p by b होगला. तो ये तीनोटी रेशियो से मन रखिदेले हो. बाकी कोसेक थीटा पाइबापी हेले कोसेक थीटा हूँ कोसेक थीटा है आमर 1 by sin थीटा. से भाई सेक थीटा हम 1 by cos थीटा एंड कट थीटा इज 1 by tan थीटा. जब तीनोटी रेशियोज आम भलसे मन रखी तो बाकी तीनोटी भी आम डिराइव कर. देन देखा वैल्यूज sin 0, sin 30, sin 45 ये सब वैल्यू केमती जाना मन रखा गोटे ट्रिक. सपोज वैल्यूज गुड़ा मुझे लिखी दूसरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. देखो sin थीटा जब आम sin थीटा बाहर करदे तापर आउ सब ऑटोमेटिक आम बाहर कर दे पारे रेशियोज रो. तो sin थीटा तो जानापे फास्ट कौन करवा ना 0, 1, 2, 3, 4 एमती करके लिखिदेव. तापर डिवाइडेड बाय 4 सबुथ डिवाइडेड बाय 4 करदेव. डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 4. 4 डिवाइड कला परे सबूर रूट ओवर काढ़ी नब. जी हम से हूँ वैल्यू हूँ आमर कार sin. सपोज sin 0 के हम 0 by 4 इज 0, 1 by 4 रूट ओवर 1 by 2, 2 by 4 रूट ओवर 1 by root 2, 3 by 4 रूट ओवर root 3 by 2 and 4 by 4 रूट ओवर इज 1. तो ये आम कौन जान ना sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1. तो मिलगला sin वैल्यू. तो मैं आपको इरेज कर दे भल से लिखी नौ. तो sin 0 is 0, sin 0 is 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, root 3 by 2 and then 1 होगला. ठीक अच्छे cos थीटार वैल्यू पाइबा. तो cos थीटार वैल्यू पाइबा ट्रिक है देख sin 0 ରୁ 90 जमती जाइल cos 0 ରୁ 90 जावाई sin अपोजिट आसो. सपोज sin 0 इज 0 तो cos 0 हम sin 90 सहित सामान हम. देख cos 0 इज sin 90 दैट इज 1. cos 30 तो sin अपोजिट आसो माने sin 60 दैट इज root 3 by 2, then 1 by root 2. then cos 60 is equal to sin 30 that is 1 by 2. then cos 90 is sin 0 that is 0. से गला sin cos मिलगला. तो tan थीटार फॉर्मूला जना अच्छी sin थीटा by cos थीटा. तो sin tan 0 is equal to sin 0 by cos 0 that is 0, 0 by 1 0. then sin 30 1 by 2 divided by root 3 by 2
that is 1 by root 3. Then sin 45 is 1. Then tan 45, sorry, tan 45 is 1. Then tan 60 is root 3. Root 3 by 2 divided by 1 by 2. 2 cancel, that is root 3. And tan 90 degree 1 by 0, that is infinite, undefined जोटा. ठीक अच्छे. देन कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा से रेशियोज पकईकिना बाहर कर दे पारिबो. तो एतिक थिला ए मन रखियार ट्रिक. ए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीनोटी जानीदेले आम इजिली अन्य गुड़ा बाहर कर दे पारिबा. तो बाकी केवल साइन थीटा मन रखार अच्छी. तो फास्ट कौन करार अच्छी 0 1 2 3 4 करके लिखिदेव. देन डिवाइडेड बाय 4 करके ता रूट ओवर नहीं जी आसो सेटा ही आंसर. ठीक अच्छे. देन किसी क्वेश्चंस करवा. किसी क्वेश्चन करिया पूर्व किसी फॉर्मूला अच्छे मुझे फॉर्मूला बतई दिए तापर क्वेश्चन करिया. देखो जदि किसी क्वेश्चन ने थिबो सपोज ये गोटे ट्रायंगल आमको ये हाइटा जना अच्छी. दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा. सपोज थीटा 2, दिस इज थीटा 1 सपोज एमती जना अच्छी. एंड ये जो डिस्टेंस रहा से डिस्टेंस होची हमर डी. जदि एमती किसी प्रोब्लेम थिबो आमको डिस्टेंस पचारि थिबो. आ ये जो हाइट अच्छी से हाइट होची एच. एमती किसी प्रोब्लेम थिबो आमको डिस्टेंस पचारि थिबो. तो सही केस रे फॉर्मूला हला डी इज इक्वल टू एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2. एटा होची फॉर्मूला. ये सेम फॉर्मूला हमरो यूज हबो आ गोटे केस रे. देखो जदि एमती थिबो ये जो दीटा हाइट समान थिबो एवं दीटा एंगल ये बनथिबो. सपोज दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2. ये हाइट और ये हाइट समान थिबो, एच एस थिबो. आ ये जो भितर डिस्टेंस होची हमर जदि डी थिबो ताले ए केस रे भी ए केस रे आ ये केस रे ए सेम फार्मूला हमर अप्लाई करा हबो. तो ये फार्मूलाटा जे मन रखि परिबो मन रखि दियो. डी इज इक्वल टू एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2. देन आउ गोटे फार्मूला हला सपोज तो ये हमारा दीटा एंगल तैयारी होची. सपोज दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2. दिस इज एच एंड ए जो डिस्टेंसटा देखो भल से एपट एंगल एपट एंगल जो डिस्टेंसटा तो सहीटा होची डी. एमती जदि किसी क्वेश्चन थिबो तापा ए जो डी बाहर करिवार फार्मूला हला डी इज इक्वल टू एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2. तो यहाँ है फॉर्मूला डी बाहर कर कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इंटू एच. आ सब मन रख जो परपेंडिकुलर अच्छी ये जो एंगल यही एंगल पाखरे थिबा एंगल टी सब बड़ हम दैट इज थीटा 2 बड़ हम थीटा 1 ठारू. जिते भी ये तुम देख फिगर बनइब थीटा 1 टा सब बड़ हम. तो ये हम कौन जानले ना परपेंडिकुलर पाखरे थिबा एंगल टी बड़ हम दूर रे थिबा एंगल ठारू. ठीक अच्छे. एबे आ गोटे जिनस हाँ कहीदिए जे ये जो एंगल सपोज मैं ये इरेज कर दूची. देख ये गोटे ट्रायंगल रहा. जदि ये गोटे लोक देख सपोज ये गोटे पर्सन आम देखुची एठू जब देख ये जो एंगलटा ये एंगलटा को सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. ट्रायंगल ना दे दूची ए बी एंड सी. जदि सी रु गोटे मनीष देख ये जो एंगलटा है अल्फा तो कह एलिवेशन एंगल. आ जदि ए पॉइंट रु लोकटी देख ये जो एंगल बीटा बीटा को कह डिप्रेशन एंगल. तो एलिवेशन आउ डिप्रेशन ये दुटा पॉइंट भितर डिफरेंस देख. जदि जोड़ा ऊपर को उठी तो स्लाइड ऊपर को उठला भाया देखा तो से एंगलटा हूँ एलिवेशन एंगल. जोटी खसला भाया देखा तो सहीटा हूँ आमर डिप्रेशन एंगल. ठीक है. एलिवेशन आउ डिप्रेशन भितर डिफरेंस क्लियर होगा. देन आम प्रोब्लेम करवा जी भी पढ़ीचे रेशियोज लगे प्रोब्लेम करवा. प्रोब्लेम रू कॉन्सेप्ट बुझा कौन करा. देख क्वेश्चन रीड कर समस्ते. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर at a distance of 500 meter from its foot is 30 degree. The height of the tower is गोटे टावर अच्छी तो ता फुट रु जदि मु 500 मीटर आवे जीबी. सपोज दिस इज 500 मीटर आवे
तो 500 मीटर आवे गला परे ता टावर रो टॉप रु जदि मैं एंगल ऑफ एलिवेशन गोटे करी तो ये जो एंगलटा हम एंगल ऑफ एलिवेशन होची एटा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री ताल से पचारि हाइट ऑफ द टावर केते एजटा पचारि तो यहाँ आम केमती जाना देख आम फर्मूला जाचे तो आम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाचे tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b देख यहाँ हूँ मोर एच सपोज एच आम आगे फर्मूला पकई देखा और तापर केमती इजिली बहुत कम टाइम भितर ट्रिक पकई जाना से विषय देखा तो फास्ट देख जनरल वे केमती आम जी देखा तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b तो tan थीटा ये आमर केते अच्छी 30 डिग्री tan थीटा इज 30 डिग्री इज इक्वल टू p आमर केते h डिवाइडेड बाय 500 देन tan थीटा आम जाने 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 500 h इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय √3 मीटर ताकू जब आम सल्व करने चाहिए ऊपर गोटे √3 मल्टीप्लाई करा तले गोटे √3 मल्टीप्लाई करदे तो 5√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर यहाँ हम आंसर तो यहाँ आम कौन कले ना एच ने आमर जोटा हाइट देता आम एच नहीं गले p बाय b फर्मूला पकईकिना tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b फर्मूला पकई बाहर कले आदि ट्रिक अनुसार सब न करी ट्रिक अनुसार देखिकी भी आंसर करार अच्छी देख कौन केमती करा सब न करी भी देख आम tan थीटा जाने 1/√3 तो यहाँ है आमर 1 जब रेशियो ना यहाँ हम 1 यहाँ हम √3 तो √3 वैल्यू आमको देती 500 तो 1 केते हम 500/√3 इजिली आंसर बाहरी गला जल्दी टाइम भी सेव है ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन रीड कर ए 60 फीट वायर कनेक्ट्स ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए पोल गोटे पोल अच्छी से पोल टॉप रु गोटे 60 फीट वायर कनेक्ट होती जो वायरटा ग्राउंड सहित 60 डिग्री एंगल क्रिएट करुँची से कौन कहले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द फुट ऑफ द पोल तो ये जो ग्राउंड जो टच करी से जो पोल फुट आंक भितर डिस्टेंस के पचारि तो ये एंगल देला 60 डिग्री और जो वायरटार देती 60 फीट वायर तो वायरटा कनेक्ट कर तो यहाँ 60 फीट ही कनेक्ट कर तो यहाँ 60 ही हम 60 फीट तो यहाँ आम केमती बाहर करवा देख ये क्या भितर रिलेसन देती यहाँ हाइपोटेनस और यहाँ हूँ आमर परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस सॉरी बेस तो हाइपोटेनस और बेस भितर कौट रिलेसन अच्छी आमर कॉस थीटा रे अच्छी कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाय h कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू b पचारि सपोज b बाय h आमको दे देती 60 तो कॉस 60 डिग्री केते हम आमर कॉस 60 इज 1/2 1/2 इज इक्वल टू b बाय 60 ताले b केते बाहर 30 डिग्री b इज इक्वल टू 30 डिग्री तो ये जो डिस्टेंसटा आमर हम सपोज 30 फीट डिग्री नो 30 फीट सॉरी भूल से कहीदेली 30 डिग्री नो 30 फीट कारण यहाँ 60 फीट अच्छी 60 फीट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 फीट हम आंसर ठीक अच्छे बुझीगला केवल से रेशियो यूज करके हाँ यहाँ 2020 आसला ये जो क्वेश्चनटा आम 2020 आसला बैच मोर ठीक से मन ना कि 2020 यहाँ क्वेश्चन तो केते इजी क्वेश्चन पड़ुचे जहाँ भी एथरू गोटे गोटे कि दुईटी क्वेश्चन एव्री ईयर एव्री बैच रे आसुची तो केबे भी छाड़बनी भल से देखी ना जीव तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री कौन कहला ना सपोज दिस इज द ट्री तो ट्री अच्छी ट्री रो हाइट जी आमर तो शैडो पड़ी माने ट्री रो ठीक फुट पाखुर ही पड़ी तो यहाँ आमर जी ट्री रो हाइट जी ट्री रो शैडो भी से तो सन मानकर ये अच्छा तो एलिवेशन जो हम तो ये एंगल पचार एंगल ऑफ एलिवेशन पचारि तो यहाँ जी यहाँ से
दैट मीन सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 1 जदि मु रेशियो बाहर करी जिते भी हो जदि एटा आम जाने tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b जदि p आउ b मोर सामान हो गला तले केते वैल्यू हो जिवो p जहा b से सपोज p बाय p इज इक्वल टू 1 तले tan थीटा 1 केते बळे हो जदि tan थीटा होची हमर 1 तले थीटा केते 45 डिग्री कारण tan 45 डिग्री रो हमर वैल्यू होची 1 तो एंगल हो 45 डिग्री एटा भी आसला को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मो ठीक से मन नहीं किंतु एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इजीली बाहरी गला देन नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर फ्रॉम इट्स अदर बैंक इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम दिस इज 30 डिग्री द विड्थ ऑफ द रिवर देखो सपोज दिस इज ए ट्री मुझे फिगर बनईदे करने इजी हम सपोज दिस इज ए ट्री ये तार रिवर बैंक मन कर तो रिवर बैंक रू जदि एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन केते 60 डिग्री हाँ मुझे तुमको कि समय पूर्व कही जे 90 डिग्री पाखरे थिबा एंगल टी सब बड़ हम तो यहाँ देख 60 डिग्री एठू 20 मीटर आवे गला परे आफ्टर 20 मीटर जो एंगल ऑफ एलिवेशन टी फॉर्म हुए सेटा होची 30 डिग्री देखो यहाँ 60 डिग्री अच्छे यहाँ 30 डिग्री अच्छे यहाँ जब मुझे फर्मूला यूज न करके नॉर्मल जनरल वे करी फास्ट कर दूँ देन मुझे ट्रिक बतईदेवी केमती इजिली कर देख सपोज मोर यहाँ हूँ एच यहाँ तो जना ना आमको पचारा है विड्थ रिवर ऑफ द विड्थ तो यहाँ हूँ रिवर ऑफ द विड्थ विड्थ आमको पचारि यहाँ के पचारि तो यहाँ केमती बाहर करिया देख tan 30 डिग्री हूँ 1/√3 एक केस मुझे देखी सपोज यहाँ एक्स आम नहीं केते हम ना h डिवाइडेड बाय x प्लस 20 p डिवाइडेड बाय b tan 30 जब बाहर करी ए केस ए ट्रायंगल देख ए ट्रायंगल जदि मु बाहर करी tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू मोर केते हम h डिवाइडेड बाय सॉरी p डिवाइडेड बाय b p हो मोर h तो h बाय x हम तो एक केस जब मोर एच बाहर करी एच मोर केते हो फास्ट केस देख tan 30 डिग्री जो एच मोर केते हो एच इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3 तो एक केस एच केते हो √3x तो एच एच समान ना ये तो गोटे ना ये तो जड़े ही तो एच समान हम तो मैंने कौन कह √3x इरेज करुच्ची किसी ताने मुझे कहीपरि √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3 तो एपटे √3 आसी मल्टीप्लाई हो तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 20 तो यूँ बाहर करदे x मोर बाहरी 10 x एपटे माइनस हम 4x इज इक्वल टू 20 एंड x इज 10 x है आमर नॉर्मल वे बाहर कले x आमर 10 मिलला x आम क्या नहीं ना विड्थ ऑफ द रिवर आम नहीं 10 विड्थ ऑफ द रिवर नहीं x आमको मिलगला 10 मीटर ठीक अच्छे देन ट्रिक आम केमती बाहर करवा गोटे ट्रिक पकई केमती बाहर करवा इजिली एत सब न करके देख हम कौन देती ना यहाँ देला आमको 20 मीटर ये वैल्यू है 20 मीटर दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री ठीक अच्छे आम जाचे देख tan 30 हूँ 1/√3 तो यहाँ 1 हेले ये टोटालटा हम √3 तो tan 60 आम जाचे √3/1 तो जदि यहाँ तार p है √3 तो यहाँ हम 1 तो मैंने ये आम कौन जानले ना 1 टा हूँ आमर √3 सहित सामान देख ये 1 जी √3 से ना जे तो tan 30 पकई रेसियो आसो के 1/√3 tan 60 पकड़े रेसियो आसो √3/1 ताले 1 टा मोर क्या सहित सामान है √3 सहित सामान हम ताले 1 जदि √3 है √3 केते हम √3 × √3 दैट इज 3 ताले ये जोटा पूरा टोटालटा मोर 3 हम टोटालटा हूँ √3 ना जब 30 tan 30 मुझे देखी तो 1 आउ √3 तो टोटालटा हम 3 टोटालटा 3 है यहाँ हूँ 1 ये रेसियो है 1 तो बाकी यहाँ के 2 हो बुझीगला
आउथरे कही रखुची देख यहाँ हूँ आम रेसीो नहीं 1 tan थीटा जब नवा यहाँ हम 1/√3 जब tan 60 नवा ताल हम √3/1 ये जो 1टा √3 सहित सामान ये 1टा √3 सहित सामान है टोटाल √3टा क्या सहित सामान हम √3 × √3 3 सहित सामान हम तापर tan 60 भाव में आम हिसाब करचे यहाँ √3/1 तो यहाँ है 1 बाकी जो 2टा एति ही ना टोटाल मिसिक 3 है बुझीगला आदि 2 वैल्यू से देती 20 मीटर तो 1 वैल्यू के 20/2 दैट इज 10 तो यहाँ इजिली मन रहीगला आपको जब तुम बाहर कर बाहर कर जब न बाहर कर आपको मन ही रखिदि जदि ये एंगल थी 60 डिग्री यहाँ थी सॉरी ये एंगल थी 30 डिग्री एंड यहाँ जब 60 डिग्री थी ताले आर रेशियो हम 2 यहाँ हम 1 देन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर क्वेश्चन from the top of a 60-meter high tower the angle of depression of the top and bottom of a building are observed to be 30 degree and 60 degree respectively the height of the building is तो यहाँ टे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन अच्छी देख ये गोटे टावर अच्छी तो ये गोटे पाखर गोटे बिल्डिंग अच्छी यदि मुझे टावर टॉप रु बिल्डिंग टॉप और बॉटम पर्यंत एंगल टाणी तो ये एंगल मत यहाँ मिल 60 डिग्री एंड ये जो एंगलटा बनला तो ये एंगलटा है मत 30 डिग्री दिखाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाकी टावर लेंथ है 60 मीटर तो टोटल टाइट है 60 मीटर ताल देख आम कौन पचराई ना बिल्डिंग हाइट केते ए हाइटा केते पचराई देख ए हाइट आउ ए हाइट सामान हम तो यहाँ मुझे पाइबी ताले बिल्डिंग हाइट पाइबी तो यहाँ केमती पाइबी ना देख tan 30 आम जाने देख रेसीओ यूज कर ट्रिक यूज कर जाना तो tan 30 हूँ आमर 1/√3 तो यहाँ जब 1 है तो ये बेसटा हम √3 देन tan 60 आम जाने √3 और 1 टोटालटा हम मत √3 मिल यहाँ हम मत 1 देख यहाँ जब √3 है तो यहाँ भी √3 हम कारण सेम निहाई ना तो ताले 1 वैल्यू के 1 इज इक्वल टू √3 ताले टोटाल जो √3 आमको दिखाई टोटाल √3टा के हम √3 × √3 दैट इज 3 तो 3 रो वैल्यू जना अच्छे 60 मीटर तो 1 रो वैल्यू के 60/3 दैट इज 20 मीटर ताले ये जो 1 रो वैल्यू हम पाइगले 20 मीटर और टोटालटा देइछि 60 मीटर टोटाल 60 मीटर आ एउठू ए पर्यंत वैल्यू है 20 मीटर ताले हमको एउठू ए पर्यंत केते दरकार 60 - 20 कर दबा ताले रूफ ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ताले केते हबो हाइट केते हबो टोटाल दैट इज 60 माइनस केवल ये जो 1 रेशियो जी नियाले 20 इज इक्वल टू 40 मीटर ताले बिल्डिंग रो हाइट हबो 40 मीटर देन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ए लाइट हाउस एंड ए सर्टेन पॉइंट इज 30 मीटर तो कौन कहला गोटे लाइट हाउस अच्छी तो से फुट रु किसी गोटे पॉइंट पर्यंत डिस्टेंस होची 30 मीटर देन इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज 60 डिग्री जदि आम लाइट हाउस रु जानिबा तो यहाँ आमर एंगल ऑफ एलिवेशन होची 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री देन हाइट ऑफ द पोल यहाँ के पचारि तो आम जाने जब आम ट्रिक यूज करवा तो 60 डिग्री है √3/1 तो 1 रेशियो देइछि 1 वैल्यू देइछि हमको 30 मीटर ताले √3 केते हबो 30 × √3 दैट इज देखो हमको सब वैल्यू दे देइछि इनते √3 वाला किछ नहीं तो √3 रो वैल्यू हम पकेबे पड़िबो √3 रो वैल्यू होछि 1.732 तो जोटा कि मल्टीप्लाई कले हमको आंसर मिल जिवो 51.96 सेंटीमीटर सॉरी मीटर दैट इज ऑप्शन सी देखो आ जदि भी जड़े फॉर्मूला पकेकी बाहर करिया को चाहूची कर दो चाउथरे देखो जदि फॉर्मूला तुम ट्रिक जदि न यूज कर फॉर्मूला पकेकी बाहरी जीव एते भी समय लगे कम समय हो सपोज एटा को नहीं जाओ एच तो आम जाने tan थीटा इज इक्वल टू h/30 बा p/b p चाहूँ आम h b को नहीं आम 30 मीटर तो tan थीटा ये हूँ 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू h/30 मीटर देन h इज इक्वल टू √3 × 30 मीटर जोटा कि √3 वैल्यू जब 1.732 आम पकेबा तो आंसर भी सही सेम आंसर आसो
तुम्हें ट्रिक यूज करो बा रेशियो यूज करके बाहर कर दियो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आंसर ही सेम आसियो। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम लेवल ग्राउंड is attached to a string inclined at 30 degree to the horizontal, the length of the string। कौन कहला ना गोटे काइट अच्छी, तो काइट और ग्राउंड भितर डिस्टेंस होची हमर 15 मीटर। तो काइटा कौन करछि ना गोटे स्ट्रिंग सहित लगी जोटा कि इंक्लाइंड होइछि एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ हूँ आम हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ हूँ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ है आम 15 मीटर आ एंगलटा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो आमको पचरा जाइए एटा स्ट्रिंग रो लेंथ केते, एटा तो स्ट्रिंग रो लेंथ केते, एटा पचारि स्ट्रिंग रो लेंथ केते। तो ये आम कौन फर्मुला पकई पारिबा ना देख एच पचारि, तो यहाँ गोटे ट्रायंगल तो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पचारि आमको परपेंडिकुलर दिखाई। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर भितर रिलेशन का कौ रेशियो अच्छे आम देखा साइन थीटा आम जाने साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो हाइपोटेनस पचारि तो साइन थीटा एंगल हूँ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी वैल्यू दिखाई आमको 15 मीटर एच। तो एच आम के पाइबा साइन थीटा इज 1/2 इज इक्वल टू 15 मीटर बाई एच। तो एच वैल्यू हूँ एच इज इक्वल टू 15 इंटू 2 दैट इज 30 मीटर। आंसर इज डी। तो यहाँ भी गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस एतिक ही क्वेश्चन अच्छे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किछ बहुत सारा अच्छी, सब तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन। तो एतिक ही अच्छी, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखुच बहुत इजी क्वेश्चन ही आसूचे एथरू। आ एव्री ईयर 2019 क्वेश्चन एटा मे बी 2018 क्वेश्चन फास्ट जोटा कली से करी से हूँ 2020 क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018। तो एव्री ईयर गोटे कि दुईटी क्वेश्चन ये एप्लिकेशन ही आसूची, बस आपको केबे लीव करबनी, यही सिंपल क्वेश्चन ही आसूची, इजी क्वेश्चन। बस केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पकेबार अच्छी, आउ किछि नै। ठीक अच्छे। देन आज एतिकी। आदि किसी असाइनमेंट्स तुम्हें मैंने सॉल्व करने चाहूचे ताले कमेंट सेक्शन में कह, मु असाइनमेंट भी देवी और असाइनमेंट सॉल्व करके तार वीडियो भी देवी। आज एतिकी। हैप्पी लर्निंग।